दोस्तों नमस्कार और चलते हैं असलूब भाई के फट पे। सबसे पहले तो मैं आज आपको माहौल दिखाना चाहूँगा। आज आपको चारों तरफ ग्राहक जरूर नज़र आएंगे और आज किसानों की चहल पहल भी मंडी के अंदर दिखाई दे रही है। दोस्तों चारों तरफ मैं आपको दिखा रहा हूँ, काफ़ी चहल पहल दिखाई दे रही है। और अब असलूब भाई से भी जान लेते हैं। सबसे असलूब भाई नमस्कार जी। आज तो काफ़ी चहल पहल है बाज़ार में, मंडी में। अभी जो 3 दिन पहले बारिश हुई उससे किसानों का जो रुझान है लगाने की तरफ हुआ है। हाँ, और अलवर की बुआई अब काफ़ी स्तर से बढ़िया बुआई अब चालू है। अब 10-12 दिन के अंदर अलवर की बुआई जो जिसको प्यार लगानी सारा कंप्लीट करें। अच्छा, और आपके पास कितना माल है आज? मेरे पास 2 गाड़ियाँ लगी हैं गुजरात वाली, और 200 क्विंटल अपना लोकल काम। 200 क्विंटल लोकल है। और आज आपके हिसाब से बिक्री किस हिसाब से कैसी रही? आज के हिसाब से और दिन से बिक्री ठीक रही है। और दिन से आज बढ़िया बिक्री रही है। तो आपने महुआ गुजरात जो उसका क्या भाव खुला है? ये 24-25 रुपये। 24-25। और आपका एक बार लोकल और दिखाना चाहेंगे? लोकल मेरे पास हाँ, ये लोकल कौन सा है? ये एलोरा चाइना की है। ये क्या भाव खुला है? ये 45-47 रुपये। तो अब तो लोकल की काफ़ी शॉर्टेज होनी चाहिए। लोकल की शॉर्टेज है, 10-15% माल है और 5-7 दिन के अंदर ये सारा माल हमारे यहाँ लोकल खत्म हो गया। अब भी ग्राहक की क्या डिमांड निकल रही है, लोकल या महुआ गुजरात? ग्राहक की डिमांड तो लोकल की, लेकिन इसके भाव ज़्यादा होने के कारण से 50% किसान जो महुआ गुजरात पसंद है। महुआ गुजरात डिमांड वैसे लोकल की ज़्यादा है, लोकल की ज़्यादा है भाव। और दूसरा एक और भी है लोकल। हमारे पास 3 ये हमारे पास 55 का सरदार है। ये 55 का सरदार, ये क्या रेट खुला है? ये 45 रुपये है। ये 4500 है। और एक बीज और लग रहा है, ये हमारे पास में एलोरा। हाँ, ये काफ़ी शानदार बीज है और काफ़ी चमक वाला है। आज एलोरा इसका क्या भाव है? इसका 48। ये 4800 रुपये। तो कुल मिलाकर लोकल का भाव 4500 और 4800 के बीच में रहा। और जो महुआ गुजरात है 2200 से लेके और 2500 के बीच में रहा। हाँ, जो ज़्यादा सुपर फाइन क्वालिटी है वो छुपी। अब ये जो 40% निर्यात शुल्क लगा इससे तो थोड़ा बहुत प्याजों में गिरावट दिख रही है। इससे क्या है, जो बाहर जो माल जा रहा था उसके अंदर जो हमारे वो होता है एक्सपोर्ट होता है, उसके अंदर जो एक्सपोर्ट ले रहे थे उन्होंने 40% एक्साइज ड्यूटी लगा दी। उससे क्या है, प्याज का भाव जो 30 रुपया उसका 42 रुपये पड़ रहा था। इस कारण से बाहर प्याज जाना कम हो गई है। और इससे क्या है, सरकार जो बढ़ती कीमतों को नियंत्रण रखने के लिए इसलिए 40% टैक्स लगाया। तो ये तो किसानों के लिए तो नुकसान होगा। किसानों का तो नुकसान है। और कुछ तो सुनने में आया समर्थन मूल्य जारी हुआ है 2410 रुपये। वो 2410 रुपये जो समर्थन मूल्य क्या है, वो खाली 2000 मेट्रिक टन, 2 लाख मेट्रिक टन है शायद। हाँ, उससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मंडी में 20 से 25 दिन में इतनी प्याज जाती है, जबकि ऑल इंडिया के लिए ऑल इंडिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आप लोग भी चाहेंगे कि 40% निर्यात शुल्क हटना चाहिए? बिल्कुल हटना चाहिए। किसानों की आय बढ़नी चाहिए। किसान की जब प्याज 5 रुपये किलो बिकती है, जब सरकार कहाँ जाती है। और रही बात 4-5 साल से किसान 3 साल से किसान के बिल्कुल खत्म हुए पड़े हैं। किसानों के पास पैसे नहीं बीज के लिए। और 3 साल से जो प्याज की हालत है उसमें बहुत ही ज़्यादा हमारे यहाँ रोग से, और जो बीज है आपके बीज का भाव महंगा है, और किसान को इस भाव का बीज लगाने में कम से कम प्याज 30 रुपये किलो बिके, जब पैसे इनके वापसी होंगे। हाँ, तो जब सरकार जो पैदावार अच्छी होती है तो उसका निपटारा नहीं कर पाती है। मतलब निर्यात हो तो किसानों को फायदा मिले। बाहर विदेश माल जाएगा तो किसानों को अच्छे पैसे मिलेंगे, और इस टाइम किसानों को लग रहे हैं 2 पैसे हमें मिलने हैं। तो इस टाइम में सरकार ने 40% जो टैक्स लगाया थी, इससे किसान नाराज है। चलो ठीक है सर, आपने जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये रहे असलूब भाई और इनके फड़ का भाव, फड़ के प्याज के बीज का भाव। धन्यवाद।